यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे बीच में, मैं आपसे खास तौर पर प्रदेश के जनजातीय भाइयों बहनों की बात करना चाहता हूँ। चुनाव की दृष्टि से वो आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर वो उनका महत्व कितना है। 32% उनकी पॉपुलेशन है, 29 सीटें रिजर्व है। ये 29 सीटों में से आप 3 जीते थे पिछली बार, ये 25 सीट जीते थे। तो ये अपने आप में बताता है कि वो वर्ग समाज का किस पर कितना भरोसा कर रहा है। आपने क्या काम किया इन 5 साल में उनका भरोसा जीतने के लिए? हमने भी पहले उन 29 सीटों में से 24 सीटें जीती हैं। एक बार हो गया, पर अब उनको लग रहा है कि हमको इन्होंने ठग लिया है। धर्मांतरण को लेकर पूरे बस्तर में आग लगी हुई है। यह कभी आपने नहीं सुना होगा किसी शमशान घाट में किसी वर्ग विशेष के लोगों को दफनाने से, जलाने से रोका जाए। गांव गांव में वर्ग संघर्ष हो रहा है, इस सरकार ने पैदा कर दिया है। और वनवासी मान रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी पूजा पद्धति को अगर खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अपने वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण धर्मांतरण करवाने वालों के पीछे है कांग्रेस। धर्मांतरण करवाने वालों के पीछे नहीं, आगे है। वहां के एसपी ने, बीजापुर के एसपी ने पत्र लिखा अपने सभी अपने अधिकारियों को, देखिए धर्मांतरण के कारण अनरेस्ट हो सकता है, आप सतर्क रहें। एक कलेक्टर ने पत्र लिखा, परंतु उसके ऊपर में इन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया और आज बस्तर जल रहा है। रोज वहां आंदोलन हो रहे हैं, रोज वहां पर आग लग जाती है, वहां पर पुलिस के साथ में मारपीट हो जाती है, जख्मी हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। नहीं तो ये बलपूर्वक धर्मांतरण हो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कैसे बलपूर्वक हो रहे हैं? बलपूर्वक हो रहे हैं, लालच के आधार पर हो रहे हैं। देखिए धर्मांतरण करवाएं। अगर कोई अपनी मर्जी से पढ़ा लिखा व्यक्ति फॉर्म भर के धर्मांतरण करता है तो हमें आपत्ति नहीं है। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको समझ नहीं है, ऐसे लोगों को सपने दिखाकर और उनका धर्मांतरण करवाते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं। देखिए धर्मांतरण जो है ये अनेक प्रकार से हो रहे हैं, केवल किसी के कहने करने से नहीं हो रहा है। मुझे मालूम है कि इधर ये बस्तर के इधर में 58 गांव के साहू समाज के लोग ईसाई हो गए। आपको ध्यान होना चाहिए, आपकी जानकारी भी लेना चाहिए। और वो 58 गांव के साहू लोगों ने साहू चर्च भी बना दिया। कुछ और जगहों में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। ये अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्यों हो रही हैं इसके तह में जाने की आवश्यकता है। और ये लोग बड़े बड़े तो लालच देकर हो रही है। लालच में हो रहा है, क्या हो रहा है इतने दिनों तक तो नहीं हुआ। अभी कौन लालच दे रहा है? अभी तक इसमें सारी जनजाति के लोग धर्मांतरण करते थे। कांग्रेस के आने के बाद में पिछड़ा वर्ग भी धर्मांतरण करने लगा है। नहीं, क्योंकि उनको ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? साहू समाज के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखने की बात है, क्यों हो रहा है यही तो समझने की बात है। ये बड़े बड़े समूह में बड़े बड़े समाज के लोग कर रहे हैं, खाली जनजातियों का मामला नहीं है ये, और जगहों में भी है। क्या बात है, ये सच्ची है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको पहले भी बताया है। और इसको समझने की आवश्यकता है कि ये मामले क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं। इसको अलग से परीक्षण करने की आवश्यकता है। 5 साल में समझने की कोशिश नहीं हुई कांग्रेस पार्टी? नहीं, अभी ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। 5 साल में हम धर्मांतरण के पहले भी धर्मांतरण की 1028 रिपोर्ट्स हैं। 1028 रिपोर्ट में इन्होंने 2 रिपोर्ट में कार्रवाई की है। रायपुर शहर में धर्मांतरण हो रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे संविधान को हम जला देंगे। उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज नहीं हुआ, परंतु धर्मांतरण रोकने वालों को जेल में भेज दिया गया। आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आप चुनाव को देख करके देश का, राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं। मौके की ताक पे रहते हैं, कहां में ऐसा कोई मौका मिल जाए जिसको हम लोग एजेंडा बना लें। आप बात सुन लीजिए, धर्मांतरण उसमें से एक है। फिर कहीं पर लड़ाई झगड़े में किसी की मृत्यु हो गई युवक की, तो आपने देख लिया कि मारने वाला कौन था, वो दूसरे समुदाय का, मुसलमान है, तो आपने कह दिया कि लिंचिंग हो गई, सरकार ने उसकी लिंचिंग करा दी है। इस तरीके के मामले, कदरवा का मामला हमारे सामने, वहां दंगा हो गया, झंडे को लेकर दंगा हो गया। आपको मालूम है क्या किसी को ये अधिकार है कि जो केसरिया झंडा है वो स्वाभिमान का प्रतीक है, वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, वो सनातन का प्रतीक है? किसी को अधिकार है क्या कि उसको कुचल देंगे, उसको जला देंगे? जरा हरे झंडे को आप जला के दिखाइए, आप में ताकत है, दंगा हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। हिंदू अगर सहिष्णु है तो उसके खिलाफ में क्या कुछ भी किया जा सकता है? एक हिंदू लड़के को 50 लोग घेर कर मारते हैं और उसकी लाश के ऊपर में नाचते हैं। 15 दिन पहले मलकीत सिंह भिलाई में उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, उसकी हत्या हो गई, उसकी लाश के ऊपर में नाच रहे हैं। क्या इस देश में यह होगा? पाकिस्तान मुर्दाबाद के बजाय क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोला जाएगा? रायपुर में परसों
डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला हैं, उनकी गाड़ी पे बड़े बड़े पत्थर फेंक कर उसको कांच फोड़ दिए गए, उसके ड्राइवर की जान बच गई, डॉक्टर साहब की जान बच गई। 20 दिन पहले रायपुर के मल्टी स्टोरी पार्किंग में जहां एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहां पर 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन मंदिर रिसोर्ट में 2 बहनों के साथ में बलात्कार हो जाता है। शिक्षक दिवस के दिन जसपुर में एक शिक्षिका के साथ में बलात्कार हो जाता है। पोटा कैबिन में बस्तर में एक 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। रायपुर को लोग अब रायपुर नहीं चाकूपुर कहने लगे हैं। तो ये क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है? कोई गुंडे बदमाशों में डर भय नहीं है। आप यहाँ के कुछ आपका कहना है कि इनका प्रश्रय है, तुष्टिकरण करते हैं इसीलिए। इनका तुष्टिकरण प्रश्रय है क्योंकि इनको अवैध वसूली करना है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर के सभी कॉलेजों के स्कूलों में उनके सामने चरस, स्मैक, गांजा, मार्फिन, कोकीन, नशे के इंजेक्शन कौन लोग बेच रहे हैं? गंभीर आरोप। हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ये परिस्थिति पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये केवल इसमें कोई सरकार का सहयोग है, प्रश्रय है, ये कहना गलत है। और इस तरह की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये पूरे समाज के लिए चुनौती है और इस सारे समाज को इस दिशा में देखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों आगे न बढ़े। और इस तरह की जो अलग अलग प्रकार के माने बच्चे लोग, कुछ छोटे लोग इस तरह की प्रवृत्तियों में फंस रहे हैं, इनसे निकालना पड़ेगा। और पूरे छत्तीसगढ़ को इस प्रकार की अनेक गड़बड़ियां कहीं कहीं अगर हो रही हैं, उससे निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें सारे लोगं की भागीदारी चाहिए। कुछ सवाल डॉक्टर नंद कुमार जी से, बृजमोहन जी से अगर आपके हों। क्या सौरभ जी मेरी बातों से लगभग वो सहमत हैं? मेरी बातों से लगभग वो सहमत है, सहमति क्योंकि मैंने कहा दिल जो है सहमति का सवाल नहीं है, कांग्रेस का विरोध। कोई भी गड़बड़ियां अगर कहीं हो रही हैं, से वहां गए उसको रोकने की कोशिश और हमें सबको मिलकर करना कोई पड़ेगा। भी बातों का एक प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत पुराने नेता हैं, अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, उनका सम्मान है और उनको भी मालूम है छत्तीसगढ़ किस तरफ जा रहा है और इसलिए वो भी चिंतित हैं। जी सर अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। मैं विकास तिवारी हूं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मेरे 2 सवाल है। पहला, उन्होंने कहा कि रायपुर के सभी स्कूल कॉलेजों के बाहर चरस, इसमें कोकीन, गांजा, अफीम, मॉर्फिन बिक रहा है। ये 35 साल से विधायक है, क्या एक भी केस में एफआईआर के लिए आवेदन दिए बृजमोहन अग्रवाल जी? अगर युवा बर्बाद हो रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी भाजपा और आरएसएस किसी भी थाने में अगर एफआईआर का आवेदन दी है तो उसके बाद बताएं। दूसरा, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से 35 साल से विधायक है, अभी उनका मुकाबला संत वर्सेस सेठ हो रहा है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी बताएं कि रायपुर दक्षिण से सेठ जी जीतेंगे या संत जीतेंगे? आपको क्या लगता है ये क्या बोलेंगे? वो बताएंगे, उनके गुरु हैं। ऐसा है तिवारी जी, 2 बार वो कहां से चुनाव लड़े थे? एक बार जांजगीर से, एक बार पामगढ़ से, एक बार जयजयपुर से। अब भाग के उनको यहां क्यों ले आए? 1.5 साल तक उनको कहा कि जांजगीर की तैयारी करो। अरे कम से कम संत महात्माओं का तो अपमान मत करो। संत महात्माओं का अपमान करते हो। 1.5 साल तक उनको बेचारों को, उनका मैं भी पैर पड़ता हूं, उनका वीडियो है, उनका वीडियो है जिस वीडियो में कह रहे हैं मैं रायपुर से लड़ना नहीं चाहता हूं, पार्टी जबरदस्ती लड़वा रही है, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। अच्छा, अरे जो लड़ना नहीं चाहता उसको लोग वोट क्यों देंगे? जो लड़ना नहीं चाहता उसको लोग वोट क्यों देंगे? और दूसरी बात, रायपुर की जनता ने, मैं नहीं जीतता हूं, 7 बार रायपुर शहर की जनता जीती है और 8वीं बार भी यहां की जनता जीती। आपका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। आप पिछली बार पार्टी आपकी 15 सीट जीत पाई, उसमें भी आप जीते थे। मेरा सवाल ये, इस बार हम लोग दिल्ली में जो सुनते हैं, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कैंपेन जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। पार्टी थोड़ी डल चल रही है, पीछे चल रही है। आप देखिए, हमने अगुवाई की, कांग्रेस से पहले हमारी टिकटें डिक्लेयर हुई, 84 टिकटें, कांग्रेस की उसके बाद में हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का आपको इसलिए दिखता है पब्लिसिटी, जितने का काम नहीं, 10 करोड़ का गोबर खरीदेंगे, 100 करोड़ की पब्लिसिटी करेंगे और वो पब्लिसिटी के कारण समाचार पत्रों में, होर्डिंग्स में आपको ऐसा लगता है, पर रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से, 2/3 मतलब कांटे की टक्कर, 2/3 बहुमत क्लियर बीजेपी। सर एक छोटा सा जवाब बस, इतना ही समय। इन्होंने बताया 2/3 से जीतेंगे। नहीं,
कहाँ चक्कर बहुत में? पहले से भी ज्यादा ताकत से कांग्रेस पार्टी यहां जीत रही है और इस बार अभी 71 सीट है और इस बार 75 पार होगा कांग्रेस पार्टी की और ये सरकार बड़ी ताकत से बनेगी यहां, इसमें